हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित और मैं आ गया हूँ चैनल की एक नई वीडियो लेकर। ये वीडियो बेस्ड रहेगी हमारी ई रूपी पर, जो कि है इंडिया की डिजिटल करेंसी, जो कि बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो आज हम इसके बारे में सब कुछ समझेंगे। सो लेट्स बिगिनिंग। तो सबसे पहली चीज समझते हैं हम कि आखिर डिजिटल करेंसी है क्या। तो डिजिटल करेंसी सेम एज ए करेंसी है। जैसे हम फिजिकल नोट अभी कैरी करते हैं, उसका ही ये डिजिटल रूप रहेगा। जैसे हम मान लीजिए 500 का नोट कैरी करते हैं अपने वॉलेट में अभी फिजिकल, वो ही ऐसा का ऐसा ही एक जो नोट रहेगा वो आप डिजिटली स्टोर कर पाएंगे अपने डिजिटल वॉलेट में। जैसे हम इसका पहले उदाहरण देख ही चुके हैं। अभी हम जो है डॉक्यूमेंट साथ में लेकर नहीं घूमते। अभी हमारे पास डिजी लॉकर होता है, जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट स्टोर हैं। सभी हम फोटो क्लिक करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। तो वो जो है अब हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी कॉपी निकला सकते हैं, या फिर कुछ भी अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे अपन दे सकते हैं, डिजिटली भी उसे सेंड करा जा सकता है। सो बेसिकली ये ऐसा ही एक इंटरमीडिएट रहेगा, जहाँ पर आपको कैरी कैश करने, जो कैश है उसे कैरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसे आप डिजिटल फॉर्म में अपने फ़ोन में अपने वॉलेट में रख सकते हैं। इसका पर्पस यही है। बाकी रही बात यूपीआई की, तो यूपीआई से बिल्कुल अलग है। यूपीआई का जो सिस्टम काम करता है वो दो बैंकों के बीच में काम करता है। जहाँ पे अगर मैं आपको पेमेंट करना चाहूँगा, तो मैं पेमेंट आपको करूँगा किसी ऐप के थ्रू। तो वहाँ पे एक इंटरमीडिएट रहेगा, एक जो मतलब उसके लिए करने के लिए तो बैंक रहेगा मेरा, जहाँ पे मेरे बैंक से पैसा कटेगा और वो कटेगा फ़ोन पे के थ्रू। और अगर आप पेमेंट लेते हैं किसी अनदर ऐप के थ्रू, मान लीजिए पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट लेते हैं, वो आपके जाएंगे बैंक में। तो इसमें जो है चार चीज़ें, चार जगह आपके लेजर नोट होंगे, चार जगह आपका डेटा लीक होगा। लीक तो होगा नहीं, लेकिन नोट रहेगा इसमें। आपको जो है जो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम रहेगी। बाकी जो वॉलेट टू वॉलेट जो डिजिटल करेंसी का रहेगा, उसमें ऐसा रहेगा कि आप अपने वॉलेट से डायरेक्ट किसी अदर पर्सन के सामने वाले के जिसमें भी आप करेंगे, अगर मैं डिजिटल वॉलेट से आपको ट्रांसफर करूंगा तो उसमें कोई बैंक इंटरमीडिएट नहीं रहेगा और ना ही कोई अलग से ऐप इंटरमीडिएट रहेगा। वहाँ पे सिर्फ वॉलेट टू वॉलेट आपका काम होगा और ये सारे लेजर जो है आरबीआई हैंडल करेगा। अभी बात करते हैं हम कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज की बात हम पहले कर लेते हैं, डिसएडवांटेज बाद में देखते हैं। एडवांटेज इसके ये रहेंगे कि आरबीआई का एक बहुत बड़ा खर्चा, एक बहुत बड़ा देश का खर्चा होता है नोट को छापने में, प्रिंट करने में, उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करके मैनेज करने में। देन उसमें इतना सारा खर्चा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा आप सोच सकते हैं। मतलब अगर एक नोट 2000 का नोट 4 रुपये में छपता है, या फिर 2-3 रुपये में 500 का नोट छपता है, ऐसे में मतलब अगर आप जोड़ें इतने सारे नोट सर्कुलेशन में, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ रुपीस, कितने सारे करोड़ों अरबों रुपीस हमारे सर्कुलेशन में, तो उनको छापना, उनको मेंटेन करना, उनको एटीएम्स तक लेके जाना, बैंकों तक लेके जाना, फिर आप उनको निकाल के लेकर आए फिर सर्कुलेशन में, तो ऐसा करके काफ़ी ज़्यादा इसका खर्चा होता है। तो एक सबसे पहली चीज़ होगी, ये खर्चा बच जाएगा। अगर डिजिटल करेंसी यूपीआई की तरह ही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, अच्छे से सेटल हो जाता है, सभी चीज़ें अच्छे से काम करती है, तो एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो ये खर्चा बचेगा देश का। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो होती है फेक करेंसी जो है, फिजिकल नोट को जो है बहुत सारे लोग विदेशों में, पाकिस्तान में, जहाँ पे पहले देखा था कि काफ़ी सारे बड़े बड़े नोट, जैसे 500,000 के नोट जब उस टाइम थे, तो वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उसकी कॉपी बनाकर इंडिया में सप्लाई करते थे। एंड देन ऐसा फेक करेंसी भी काफ़ी ज़्यादा, अभी भी लगभग काफ़ी ज़्यादा 2-2 हज़ार के नोट काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो गए थे जहाँ पे फेक करेंसी आने लगी थी, इसलिए आरबीआई ने भी उन्हें छापना बंद कर दिया है। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक तो उसमें जो ये खर्चा बचेगा, एंड देन जो फेक करेंसी वाली प्रॉब्लम है वो भी, इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। और इसका तीसरा फायदा ये रहेगा कि आप जब भी चाहें, जैसे भी चाहें, आप अपने किसी रिलेटिव को, जैसे यूपीआई में तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इसी में भी अगर आप किसी रिलेटिव को कहीं दूर अपना पैसा भेजना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो इमीडिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास कैश पड़ा है घर पे तो उसे आपको लेके जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहें तो किसी मर्चेंट को सामने भी अगर आप कुछ सामान खरीदे तो वहाँ भी पेमेंट कर सकते हैं डिजिटल रुपये के थ्रू। और आप अपने किसी को अगर पैसा आपको ट्रांसफर करना है तो यूपीआई के थ्रू ना करते हुए डायरेक्ट करेंसी में भी आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यूपीआई से इसका नाता बिल्कुल नहीं है, यूपीआई को कहीं भी रिप्लेस करने वाला है नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये नोट को रिप्लेस करता है फिजिकल करेंसी को, तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहेगा देश के लिए और सभी के लिए, जहाँ पे आपको फेक करेंसी का नल बंद हो जाएगा। और उसके बाद ये पैसा काफ़ी ज़्यादा बहुत प्रिंटिंग और मैनेजमेंट का ये काफ़ी ज़्यादा कम। उसके बाद एक और चीज़ ये होगी, जहाँ पर बहुत सारे लोग ब्लैक मनी स्टोर करके रखते हैं नोट्स। अब जैसे कि नोट को ट्रैक कर पाना आरबीआई के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। जहाँ पे मैंने बैंक से 1,000 रुपये निकलाए और मैंने सभी लोगों को, मेरे दोस्तों को 100-100 रुपये बांट दिए से मतलब, तो ऐसा करके अब इतना पता कर सकती है आरबीआई बैंकें कि हाँ भाई मैंने निकाले, लेकिन उसके बाद वो पैसे कहाँ गया उसका किसी को पता नहीं। तो सर्कुलेशन में वो चलते रहते हैं। तो यहाँ पर कई सारे लोग जो है ब्लैक मनी छुपा कर बैठे रहते हैं। अभी हमने देखा काफ़ी सारे न्यूज़ में, हर रोज़ तो ही देखते हैं, हर रोज़ तो देखते हैं कि भाई
इसके यहाँ से कितना कैश निकला, इतना गोल्ड निकला, ये सब चीज़ें निकली, तो ये सब चीज़ें बच जाएंगी। और एडवांटेज तो इसके हैं ही, बाकी यूपीआई को तो ये रिप्लेस करने वाला नहीं। तो अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज मुझे ज़्यादा कुछ लगते नहीं है। एक ही डिसएडवांटेज मेरी नज़रों में सामने आ रहा है, जहाँ पर कि अगर आप अपना पैसे को डिजिटल मनी में करते हैं कन्वर्ट और रखते हैं ना कि बैंक अकाउंट में, तो आपको जो सेविंग्स अकाउंट में 2-3% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर हम मिनिमल भी अगर देखें बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, लाख 2 लाख 10 लाख भी अगर हमारे बैंक में अकाउंट में रहता है, तो उस पर अगर सेविंग्स अकाउंट में 2-3% भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो क्यों ना अच्छी बात है। अगर साल भर का कुछ अमाउंट मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। सो और तो ज़्यादा कुछ इसका डिसएडवांटेज है नहीं। अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं इसका, अभी ये इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हर कोई इसे यूज़ नहीं कर रहा है, वॉलेट्स वगैरह अभी स्टार्ट हुआ है। हो सकता है आगे अगर ये ग्रोथ करता है तो इससे बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट होंगी। जैसे फायदे इसके काफ़ी सारे हैं, जहाँ पर जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ होती है, गवर्नमेंट जो बहुत सारा पैसा भेजती है, वो भी एक सही हाथों में जाएगा। जहाँ पे बैंक ने जहाँ पे गवर्नमेंट आरबीआई का पैसा भेजती है किसी किसान को या फिर किसी मजदूर को किसी सब्सिडी के थ्रू, तो वो जो पैसा है कहाँ कहाँ जाता है इसका लेजर रख पाना आरबीआई के पास इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। जहाँ पे अगर मान लीजिए किसी ने कैश निकाल के उसे कहीं भी अगर कर दिया तो उसका पता नहीं हो सकता कि कहाँ है वो। बाकी डिजिटल करेंसी में ये एक एडवांटेज रहेगा, जहाँ पर ना बैंक इंटरमीडिएट रहेगा, ना कोई पॉलिटिशियन इंटरमीडिएट रहेगा। जहाँ पे जितना पैसा ट्रांसफ़र करना है वो डायरेक्ट से एक जो भी जिसे करना है, जो भी पाथ से पैसा लेने का, उसके अकाउंट में, उसके वॉलेट में डिजिटल करेंसी के रूप में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उससे ये सारी चीज़ें और आरबीआई से ट्रिक कर पाएगी कि इसने कहाँ पे स्पेंड किया या फिर किसी को रिश्वत दी या फिर कुछ भी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इसका एडवांटेज रहेंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। और बेसिकली आप समझ गए होंगे कि क्या डिजिटल करेंसी, क्या इसके एडवांटेज और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। अगर ये पॉपुलर होता है, लोग इसे सीखते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं, देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल करेंसी अच्छी चीज़ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो कंटेंट को जरूर लाइक करिए और देन सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो मैं प्लेलिस्ट की लिस्ट यहाँ में डाल दूंगा। देन आज के लिए डन, बाय।